नमस्कार नमस्कार दोस्तों। राजेश जी नमस्कार। नरेश भाई नमस्कार। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, वीडियो ओपन कीजिएगा एक बार। सर वही प्रॉब्लम है, उस नेक्स्ट टाइम भी वही प्रॉब्लम था। अच्छा, नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम थी? वही वीडियो ओपन नहीं हो रहा था ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। क्या बात है नरेश जी, अकेले और हम और आप रह गए हैं, लग रहा है दो लोग बस। क्या करेंगे सर जी, किसी को नॉलेज लेना ही नहीं है, खाली पैसा ही कमाना है सबको। सबको पैसा कमाना है हाँ? नॉलेज लेंगे तभी पैसा कमाएंगे। अच्छा, बिना नॉलेज के भी पैसा कमाया जा सकता है कम से कम, इतनी तो लेकिन जानकारी जानकारी हो मिली तो है। अच्छा है ना। हाँ, अरे भाई साहब, जानकारी नहीं रहेगी तो पैसा कैसे आएगा? मैं तो ये सोचता हूँ। हम्म? और अगर पैसा आता भी है तो कितने दिन तक टिकेगा, ये एक चुनौती है। हाँ? कितने 50 से भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन मीटिंग में मुश्किल से 6 लोग आते हैं। हाँ हाँ। क्या विषय है सर जी आज? आज क्या विषय रखा जाए? आज विषय वैसे हमने जो है आज भी ज्यादा नहीं। राजेश जी आप अनम्यूट कीजिए और कुछ बताइए। तो कौन सा अखबार है आपका नरेश भाई? गुजरात मैसेज। गुजरात मैसेज है हाँ? जी। पोर्टल ग्रामीण अपडेट। ग्रामीण अपडेट .com। हाँ, हम्म। चलिए अच्छा है। हम्म। ये भी सही है। ताकि ऐड जाए फ्री में तो लोगों को पता चले कि उसमें ऐड आती है तो हम भी दे। हाँ हाँ, उसके लिए अभी फ्री रखा है 1 महीने के लिए। सही बात सही बात। ग्रामीण अपडेट .com। जी। देखिए तो राजेश जी आ गए हैं। कैसा है? डिजाइनिंग कैसा है? नमस्कार राजेश भाई, क्या हाल चाल? नमस्कार नमस्कार सर। ठीक है। बढ़िया है सर। तो ये कहाँ से आपका माइक म्यूट कहाँ से हो जाता है, ये समझ में नहीं आता है। सर गांव में इतने नेटवर्क नहीं है। अच्छा, अभी गांव में तो आज नेटवर्क आ गया है। चलिए अभी ठीक है। अभी कहाँ आ गए हैं? शहर में आ गए हैं क्या, लग रहा है? शहर में नहीं आ गए, अपनी दुकान पे आ गए। तो वहाँ है थोड़ा बहुत हाँ? जी जी। तो क्या लगता है भाई साहब, किधर लेके चलना चाहिए? कौन सा विषय लिया जाए? नरेश भाई आप क्या सोचते हैं? सोशल मीडिया में पकड़ कैसे बनाए? सोशल मीडिया में पकड़ कैसे बनाएं, सोशल मीडिया एंगेजमेंट किस प्रकार से करें? बढ़िया जी टॉपिक जी। है ये। और मुझे लगता है कि इस पे अच्छा खासा होगा। तो बिल्कुल फॉर्मल इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। नमस्कार राजेश भाई, नमस्कार नरेश जी। और नमस्कार नमस्कार। इसको स्टार्ट करते हैं। आज का विषय जो एक रखा जाए वह है कि सोशल मीडिया में अपनी पकड़ कैसे बनाएं, अपने न्यूज पोर्टल के लिए एंगेजमेंट कैसे लाएं, किस प्रकार से ट्रैफिक लाएं सोशल मीडिया के द्वारा। तो इस पे आप लोगों का एक्सपीरियंस सुनते हैं और एक्सपीरियंस के बाद जो है जो धीरे धीरे चर्चा आगे बढ़ेगी तो उसमें आनंद आएगा। नरेश जी आप बताइए, आपका अनुभव सोशल मीडिया से रिलेटेड, और क्या सोचते हैं आप किस प्रकार से न्यूज पोर्टल वालों को इस्तेमाल करना चाहिए सोशल मीडिया? नरेश जी। जैसे अगर बात की जाए अपने भारत देश की तो सबसे ज्यादा लोग अभी आजकल एंड्रॉइड यूजर ही है और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं। जी तो हम हर रोज लोगों को खाली न्यूज नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, सबको अलग अलग चाहिए। तो आप जी ऐसे जैसे कुछ गुड मॉर्निंग का मैसेज है अच्छे अच्छा, कोई अच्छी स्टोरी है, कोई मोटिवेशन वीडियो है, कोई मोटिवेशन शायरी है, ऐसे हर रोज आप डालते रहो ताकि लोग आपसे अटैक रहे। और फिर धीरे धीरे आपका जैसे व्यू बढ़ता जाए, फॉलोवर बढ़ता जाए, फिर आपके वेबसाइट का लिंक का न्यूज उसमें डालते जाओ ताकि आपकी वही जो आपके फेसबुक में या यूट्यूब में है वो सब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाए। लेकिन उसके लिए सिर्फ आप पूरा दिन भर न्यूज पे न्यूज डालते रहेंगे तो लोग जो है वो भी कम होंगे, वो ऐसा मैंने अनुभव किया है। आप अगर हर रोज अलग 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 चीज डालेंगे, जैसे जिस लोग को जो चाहिए वो उसको अगर पीसेंगे आप, तो निश्चित रूप से वो आपकी ट्रैफिक जरूर बढ़ाएंगे। और क्या इसमें आपका एक्सपीरियंस रहा है भाई जी?
जी, अभी तक मैंने तो 23,000 लाइक है और 32,000 फॉलोवर्स है मेरे पेज पे। जी, जी। ठीक, ठीक, ठीक। और पहले तो मैं खाली मोटिवेशन और प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में लोगों को बता रहा, लेकिन अभी उसमें न्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो फॉलोवर अच्छे हैं और वो भी मेरे लोकल ही है, सब डिस्ट्रिक्ट के ही। हुँ। ठीक बात, ठीक, ठीक। तो इस तरह से स्टार्ट है, एक अच्छा खासा एंगेजमेंट आपने ले रखा है जी और सर। लोग आते हैं, सोशल मीडिया पर रीच होती है इसकी। जी। क्या लगता है राजेश जी, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? राजेश जी। सोशल मीडिया सर, ये पहली बात तो ये होता है कि ये मीडिया में जब हम काम करते हैं तो पहले तो समाज सेवा की भावना से मुझे दिमाग में रखना चाहिए। उसके बाद मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि मेरे भी परिवार है, दो पैसा कैसे आएगा। तो हम जब दो पैसे की वो करते हैं तो हम विज्ञापन की तरफ भागते हैं और विज्ञापन उठा करके हम उससे दो पैसा कमा भी लेते हैं। तो मेरा इस तरह जो है दोनों काम हो जाता है, एक सेवा भी हम दे देते हैं समाज को और दूसरी मैं विज्ञापन के हम परिवार का भी कुछ काम कर लेते हैं। ठीक बात, ठीक बात, ठीक। तो सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं? फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसको कैसे यूज़ कैसे करते हैं आप सोशल मीडिया? सोशल मीडिया सर यूज हम जैसे कहीं कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो किसी संकट में है तो उसके मैं बात करके उसके समाधान करवाते हैं। और जब नहीं होता है तो हम उसको फेसबुक पर, ट्विटर पर या अपने चैनल के माध्यम से उसका समाधान करवाते हैं। अच्छा, ठीक, ठीक, हम्म। ठीक, ठीक। बिल्कुल एग्री कर गया, मैं इसको समझ गया। देखिए, जो आज का विषय है नरेश भाई, वो बहुत सार्थक विषय है और सोशल मीडिया में मेनली ये चीज़ है कि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए। तो इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ैक्टली कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म आप के लिहाज से ठीक रहेगा। 1, 2 अब बजाय इसके कई लोग क्या करते हैं कि कई जगह पे शेयर करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। एक बार उसको पहचानना आवश्यक है कि कौन-सा सोशल मीडिया हो और उस पे फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए फेसबुक ही हो गया, कई लोगों के लिए ट्विटर हो गया, कई लोगों के लिए आपका इंस्टाग्राम हो गया। तो इस तरह से 1-2 प्लेटफ़ॉर्म पे आप फ़ोकस कीजिए, सभी पे करेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सभी का नेचर अलग है। जैसे ट्विटर पे छोटे संदेश ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, ज़्यादा एंगेज करना पड़ता है उनके साथ। फेसबुक पे आपका मान लीजिए कि लॉन्ग पोस्ट भी चल जाती है, आपके कार्ड भी चल जाते हैं, एंगेजमेंट कार्ड। तो इस तरीके से 1-2 सोशल मीडिया रखें। ऑडियंस को ज़रूर पहचानें कि एग्ज़ैक्टली क्या है कि सोशल मीडिया देखिए अपने आप में एक समुद्र है और पूरे समुद्र में आपको विचरने की बजाय एग्ज़ैक्टली किनको दिखाना चाहते हैं, किस तरह का चाहिए, कौन से यूज़र आप चाहते हैं या चाहते हैं कि जनरल यूज़र रहे। इस पे एक पिछली वीडियो थी कि अपने ऑडियंस को कैसे पहचानें, ऑडियंस पर फ़ोकस कैसे करें। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिस ऑडियंस तक आप पहुँचना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, उस तरह के आप ग्रुप्स जॉइन करें। उस तरह के लोगों से आप कोशिश करें कि उसमें आपका विज्ञापन जाए और विज्ञापन जाने के बाद उस तरह के लोग लाइक करें। उसी में अगर बूस्ट करते हैं आप अपना पोस्ट अपनी जो लिंक है, तो बूस्टिंग में भी ध्यान रखें कि पर्टिकुलर उसी ऑडियंस में पहुँचे। इसके अलावा जो है अ, रेगुलरिटी ज़रूरी है। सोशल मीडिया में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे मत कीजिए कि जैसे आज मान लीजिए कि आज 8 पोस्ट डाल दिए, कल जो है कल एक भी पोस्ट नहीं पड़ रही है, फिर कभी मन किया फिर डाल दिए 5 पोस्ट, फिर 3 दिन नहीं पड़ रही है। तो इर्रेगुलरिटी जब होती है, तब जो है उसमें नुकसान होता है। सोशल मीडिया में एक और ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि सीधे डायरेक्ट लिंक डालने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि जैसे फ़ेसबुक पे आप मान लीजिए अपनी वेबसाइट का लिंक डाल रहे हैं, तो उसके ऊपर कम से कम 100, 150, 200 शब्दों में आप एक समरी ज़रूर लिखें ताकि उसको पढ़ के फिर बंदा लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पे जाए। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए, उसपे कुछ लिखिए ज़रूर। कई बार क्या होता है कि लोग लिंक के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं हम एक इमेज पे
इमेज पे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लिखकर, पर्टिकुलर कोटेशन लिखकर, किसी के जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखकर, बधाई लिखकर इस तरीके से दे सकते हैं। तो इमेज क्रिएटिव का प्रयोग करना आपको इसमें ज्यादा लाभदायक रहेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है कि टेस्टिंग जरूर करें, किस पोस्ट पर आपका कितने लोग आ रहे हैं, कमेंट कर रहा है कि नहीं कोई कर रहा है, कमेंट कर रहा है तो क्या कमेंट कर रहा है, शेयर हो रहा है कि नहीं शेयर हो रहा है। तो इस पे बारीक थोड़ा नजर रखेंगे तो ज्यादा एक रास्ता खुलेगा आगे जाने के लिए। एक आपको नजर आएगा कि भाई चलो इस तरीके से जा सकते हैं। ऑडियंस को फिर धीरे 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 बढ़ाते चले जाएं। एक बार जो ऑडियंस बन जाए, कोशिश करें कि उसको रेगुलर कुछ ना कुछ फीडिंग हो। कंफ्यूजन क्या होती है कि आपका एक ऑडियंस है, जनरल न्यूज आई और जनरल न्यूज आप दे रहे हैं उसको, तो ऐसे ऑडियंस जनरली बन जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसके सामने समस्या आती है, सॉरी, उसके सामने समस्या आती है जनरल ऑडियंस जब बन जाता है तो एग्जैक्टली हम उस ऑडियंस से क्या फायदा उठा सकते हैं। और जब स्पेसिफिक ऑडियंस बनती है, स्पेसिफिक का मतलब है कि जब कुछ खास, जैसे एजुकेशनल कंटेंट पढ़ने वाली ऑडियंस हो गई, जैसे रियल एस्टेट की ऑडियंस हो गई, जैसे ऑटोमोबाइल की न्यूज पढ़ने वाली हो गई, या क्राइम पढ़ने वाली ऑडियंस हो गई, तो इसमें फायदा क्या होता है कि फिर आप उसी तरह के कंटेंट आप बना सकते हो। तो ऑडियंस इस तरीके से जो है बढ़ती है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कई लोग जो गलतियां करते हैं, एंगेज नहीं करते हैं। एंगेज का मतलब है किसी ने कमेंट किया, अब उसकी बातों को जब आप रिप्लाई करोगे, जब आप जवाब दोगे तो थोड़ा सा आपके साथ जुड़ाव महसूस करेगा वो। तो ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, तो कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करें और कोशिश करें कि जो है बंदा अगर शेयर कर रहा है उसका फीडबैक भी दे रहा है कि इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें वैसा होना चाहिए, तो उस फीडबैक आप अगले आर्टिकल में प्रयोग कर सकते हैं, अगले लेख में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह से आपकी जो है ऑडियंस धीरे 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 एक क्या बोलते हैं रफ्तार पकड़ेगी, धीरे 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 आपके ब्रांड के प्रति लॉयल हो जाएगी। तो ये ब्रॉडर हो गया जो थोड़ा ध्यान रखना है एंगेजमेंट करने के लिए, रिलेशनशिप करने के लिए, ऑडियंस पहचानने के लिए, रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए, और कुछ प्लेटफॉर्म ही चूज करने के लिए, ना कि जो है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करें। तो इसमें थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है कि आप समझ पाते हैं कि भाई किस दिशा में आपको जाना है। तो ये ब्रॉडली हो गई। इससे संबंधित अगर आप मित्रों के पास कोई प्रश्न हो तो आप जरूर बताएं। मुझे लगता है कि एक ओवर लाइन में दे पाया हूं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें फोकस ऑडियंस के साथ। राजेश जी, क्या लगता है आपको, इस तरह की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? राजेश भाई, ये तो मतलब क्लियर हुआ कुछ जो एक मैंने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, ये हल्का सा तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। हाँ, ये बढ़िया चीज जो भी आप बताए हैं बहुत एक नंबर की हम्म चीज है, क्योंकि उस पर अगर हम काम करते हैं तो हम बहुत से चीजें को हम निकाल सकते हैं। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। तो क्या, हाँ, तो उससे क्या होगा कि एक ऑडियंस आपकी बन जाएगी, तो बनने से फायदा क्या होगा कि आप धीरे 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 उसको कंटेंट डिलीवर करेंगे और वो आपका कंटेंट पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो एक लॉयलिटी क्रिएट हो जाती है, एक वफादारी क्रिएट हो जाती है। और बहुत ज्यादा पोस्ट आप सोशल मीडिया पर न डालें, सोशल मीडिया पर पोस्ट आप चुनिंदा डालें। अगर आपकी वेबसाइट में डेली सपोज कीजिए कि 20 न्यूज पब्लिश होती है, तो 20 आप शेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलने की बजाय कुछ खास जो न्यूज होती है, मतलब कम पोस्ट शेयर करें, रेगुलर करें, कम पोस्ट। ऐसा नहीं कि सारी के सारी पोस्ट शेयर कर दे, फिर क्या होता है कि होम पेज पे जब ज्यादा आने लगता है पोस्ट तो आदमी उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो कम पोस्ट का लाइक ट्रैक्शन करें। हाँ, लाइव भी कर सकते हैं, लाइव का भी एक बहुत बढ़िया उपाय है। लाइव में समझिए कि आपका जो है एक ज्यादा लोगों तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है जो लाइव होता है। इसके बाद कई सारे टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया के लिए। एनालिटिक्स हो गया, कई ग्राफिक चीजें डिजाइन कर सकते हो, कई इन्फोग्राफिक डिजाइन कर सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन उस पे हो और उस पे कुछ क्रिएटिव बना हो। तो इस तरह की चीजें जो है धीरे 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 सोशल मीडिया को आपको स्ट्रांग बनाती है। मेजर जरूर करें। क्या लगता है नरेश भाई, आपको क्या लगता है, क्या बेटर रहेगा? जी सर, आपने बहुत सटीक और सरल भाषा में बहुत अच्छी जानकारी दी है
और आगे हम भी उसमें से कुछ सीख के कोशिश करेंगे। जी 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 जी। तो सोशल मीडिया का ब्रॉडर यही है, सोशल मीडिया इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना उसके सोशल मीडिया के ये है कि आप लंबे समय तक नहीं खेल सकते, लेकिन कुछ ही प्लेटफॉर्म को बनाएं, एक दो, और उसी पर जमने की कोशिश करें, उस पर समय दें, उस पर कोशिश करें कि एंगेज हों आप ऑडियंस के साथ, उस पर क्वालिटी कंटेंट दें, ऐसा नहीं कि बहुत सारा कंटेंट भर दिए एक ही बार। तो ये कुछ स्ट्रेटजी हैं जो काम आएंगी, जो काम आ सकती हैं। और मेरे ख्याल से जिन लोगों का पेज है ऑलरेडी काफी मेहनत करते हैं वो पेज को अपने मेंटेन करने के लिए, और उनकी मेहनत का परिणाम दिखता भी है कि अगर मेंटेन होता है तो फिर बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक आता है धीरे 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 धीरे। हालांकि अब क्या हो गया है कि अब सोशल मीडिया वाले जो हैं, जैसे फेसबुक ही हो गया, पहले आसानी से पोस्ट थोड़ा लोग ज्यादा लोगों तक पहुंचती थी, अब क्या है कि उसको बूस्ट करो तब लोगों तक पहुंचती है। कहीं ना कहीं उसका एल्गोरिदम, उसका जो कोडिंग है वो एक लेवल पे उसको स्टॉप करता है, एक लेवल पे स्टॉप करता है, तो वहाँ थोड़ी सी समस्या हो जाती है कि भाई ये कैसे होगा। तो कोई स्पेसिफिक और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताइए, कोई और अनुभव हो तो बताइए। राजेश भाई क्या लगता है? नहीं, जो भी आप बात बताए हैं वो बहुत बढ़िया चीज बताए हैं। तो अब फेसबुक के जरिए अगर ज्यादा मैं ट्वीट को या वो फेसबुक पर डालते हैं तो वो एक वो रिस्पांस जो है कम मिलने लगता है। और हाँ, मैं अगर चुनिंदा फोटो डालते हैं, चुनिंदा खबर डालते हैं तो लोग ज्यादा लाइक करते हैं। चुनिंदा और ही डालना उससे, चाहिए हाँ सोशल मीडिया उससे, पे। हाँ उससे रिस्पांस भी मिलता है। न हम्म कि जो ही हम्म। मिले वही डालते चले गए, तो उससे नहीं कुछ होने वाला है। फिर यूजर को लगता है जो आपसे जुड़ा हुआ है, जिसने पेज को लाइक किया हुआ है, जो जिसने आपको फॉलो किया हुआ है, उसको फिर लगता है कि यार चलो ये वो है। इसीलिए कंटेंट थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, और ऑडियंस जो चाहती है उस तरह का कंटेंट होना चाहिए, तो इसमें एक हम्म। आपको बेनिफिट मिल जाता है। नरेश भाई क्या हुआ तो? जी सर, आपने हाँ। बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन मेरा तो ये मानना है पर्सनली कि जैसे कि आपका दिन भर में 20 न्यूज आती है, तो वो 20 हम्म। न्यूज की जगह आप दिन का 3 से 4 न्यूज उसमें लिंक डाले, बाकी का जो न्यूज बना है वो डालो, लेकिन उसमें खाली उसका हम्म फोटो बना के डालो। जैसे स्लाइडिंग आता है ना, स्लाइड बना के कि ये कटना ये कटी शॉर्टकट में, और फिर ऊपर थोड़ा हेडिंग लिख के फिर लिंक डालो। अगर मान हम्म। लो कि बंदा है कि फला जगह पे फली घटना घटी, जिसको देखना है वो फिर लिंक पे जाके देख सकता है। नहीं तो वो देख सकता है। मिल जाएगा। मैं ऐसा ही कर रहा हूँ आजकल। नहीं ठीक है, ये प्रयोग अच्छा है और ये प्रयोग कंटिन्यू रहना चाहिए। कोई इस संदर्भ में और भी क्वेरी हो तो आप लोग जरूर उसमें बताएं, और दूसरी अगले बार। कि हाँ बताएं। जैसे कि मेरे को अभी पास बहुत ऐड का आ रहा है, लेकिन मैं अभी दिवाली तक तो पैसा नहीं ले रहा, क्योंकि फेसबुक में मेरा 30,000 से ज्यादा लोग हैं, और कभी कभी किसी का ऐड आता है तो उसको बूस्ट भी कर देता हूँ। तो अच्छा अच्छा मतलब अच्छा ठीक। फेसबुक एक खाली आपको एक फोटो डाल के नीचे में अभी 100 रुपया ले रहा हूँ एक ऐड का, बराबर। एक एक हम्म एक का, तो दिन भर में आपकी 50 न्यूज होती है मान लो, वो जो हम्म। पूरे देश, छोटी बड़ी खाली ब्रेकिंग न्यूज टाइप की, उसकी जी। स्लाइड बना के नीचे उसका ऐड दे दो। एक पोस्ट हम्म। का एक न्यूज का 100 रुपया, तो आपकी दिन भर की 100 न्यूज हो जाएगी, आपका 5,000 रुपया कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं गया, ठीक बात ठीक बात। यही दिवाली बात। तो ये मतलब एक वो है कि नेटवर्किंग आपकी डेवलप होती है सोशल मीडिया से। देखिए जितना ज्यादा आप एक्टिव रहते हो, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो वेबसाइट की बजाय, ऐप की बजाय फेसबुक पेज से ही अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं, फेसबुक पेज से ही अपने पोर्टल को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये सीखने वाली बात है। चलिए, आप लोगों से चर्चा करके बहुत अच्छा लगा मित्रों। आज थोड़ा चर्चा विलंब हुई, इसके लिए सबसे क्षमा प्रार्थना है। और चूंकि मैं कहीं फंसा हुआ था, कहीं किसी कार्यक्रम में गया हुआ था और वहां से आना मुमकिन नहीं था, सीनियर लोगों से दरख्वास्त है, जो और भी लोग जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, उनसे दरख्वास्त है कि भाई आप लोग आइए, इस मीटिंग में चर्चा कीजिए आगे क्या होना चाहिए, इस पे ये राय रखिए अपनी, और इस तरीके से हम लोग संगठन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी, नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। समय से अगले हफ्ता से बिल्कुल 11 बजे मीटिंग पुराने अंदाज में जारी रहेगी। आप लोग भी जारी रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए, और सोशल मीडिया का बेहतर प्रयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद आपका भी, राजेश कुमार आपका भी। थैंक यू मित्रों, थैंक यू।